हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अन्ननली के कैंसर यानी इसोफेजियल कैंसर को कैसे प्रिवेंट करते हैं। हमेशा बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कैंसर के केस में ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल चीज़ है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको यदि आप ट्रीट भी कर लो, कितनी भी एग्रेसिवली ट्रीट कर लो, ज़्यादातर केसेस में व्यक्ति को बचा पाना या ट्रीट कर पाना या उसको पूरी नॉर्मल लाइफ करवा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसकी रोकथाम करें और इसको होने से पहले ही अगर हम करेक्ट कर लें तो ज़्यादातर लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो आज का टॉपिक है टिप्स टू प्रिवेंट इसोफेजियल कैंसर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम समझें इसोफेजियल कैंसर होता क्या है। इसोफेजियल कैंसर यानी अन्ननली, यानी कि जो मुंह से पेट को कनेक्ट करती है वो नली में अगर किसी को किसी भी भाग में ऊपर नीचे किसी भाग में कैंसर हो रहा है तो इसे इसोफेजियल कैंसर बोलते हैं। ज़्यादातर ये कैंसर के सिम्टम्स में लोगों को खाना खाने में दिक्कत होना, खाना निगलने में दिक्कत होना, खासकर सॉलिड फूड खाने में दिक्कत होना, बार बार उल्टी होना, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं उस पर हमने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया है। आज हम बात करेंगे इससे बचने के टिप्स पर। हर एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान तक से देखिएगा। ये टिप्स आपको कुछ हद तक कैंसर से बचाने में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले ज़रूरी है स्मोकिंग बंद करना। स्मोकिंग एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इसोफेजियल कैंसर के लिए। स्मोकर्स को कंपैरेटिवली इसोफेगस यानी अन्ननली का होने वाला कैंसर ज़्यादा होता है, इसलिए पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है आप इससे बचें। इसके अलावा ज़रूरी है अल्कोहल से भी बचें। जितना ज़्यादा मात्रा में आप अल्कोहल लोगे, जितनी ज़्यादा बार आप अल्कोहल लोगे, उतना ज़्यादा अन्ननली में कैंसर होने का चांस बढ़ता है, आप इससे भी बचें। इसके अलावा एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करें। वज़न को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दें। जिन लोगों का भी वज़न ज़्यादा है उनको कंपैरेटिवली कैंसर होने का चांस, खासकर अन्ननली के कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए डाइट करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके अपने वज़न को कम करने का प्रयास करें। वज़न कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक पर हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उन्हें चेकआउट करिए। ये वज़न को कम करने का सबसे हेल्दी और सबसे बेस्ट तरीका है, इससे आप फॉलो कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा एक हेल्दी डाइट मेंटेन करिए जहाँ पे फल और सब्जियाँ ज़्यादा लीजिए। फल और सब्जियाँ जिसमें विटामिन सी और विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये काफ़ी तरह से आप कैंसर से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। फ्री रेडिकल्स बेसिकली बॉडी में मौजूद कुछ चार्ज सेल्स होते हैं जो कि वैसे तो सीमित मात्रा में हो तो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ज़्यादा मात्रा में हो तो ये कैंसर करवा सकते हैं, शरीर को डैमेज कर सकते हैं, उम्र से रिलेटेड चेंजेस करवा सकते हैं। तो यदि आप एक फल सब्जी से भरी हुई डाइट लेते हो तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मदद करते हैं, जिससे कैंसर होने का रिस्क कुछ हद तक कम होता है। इसके अलावा आपको होल ग्रेन्स ज़्यादा लेना है, यानी ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, ब्राउन राइस, होल व्हीट, इनको ज़्यादा लेना है और लीन या फैट फ्री प्रोटीन्स कंपैरेटिवली ज़्यादा लेना है। ये चीज़ें हेल्दी है और कैंसर के रिस्क को कम करती हैं। इसके अलावा आपको प्रोसेस्ड फूड्स यानी रेडी टू ईट फूड्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, नमक और ट्रांस फैट्स डाला जाता है, उनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। ये केमिकल्स जो खाद्य पदार्थों में मौजूद होते हैं, ये खाने और पकाने में तो बहुत ईजी होते हैं कि डायरेक्ट आप इनको माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते और इनमें मौजूद केमिकल्स अन्ननली को इरिटेट करते हैं, तो कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पेय पदार्थों में शुगर वाली चीज़ें मत लीजिए। जो भी पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, फ्रूट जूसेस है या सॉफ्ट ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड बेवरेजेस है जिसमें ऊपर से बहुत ज़्यादा चीनी डाली जाती है, ये सारे ही पेय पदार्थ आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इनसे इसोफेगस यानी अन्ननली के कैंसर होने का चांस बढ़ता है। अगला टिप थोड़ा सा सरप्राइजिंग है लेकिन यूज़फुल है। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। कई बार छोटे मोटे केमिकल्स या टॉक्सिन अन्ननली में चिपक जाते हैं जो कि उसको इरिटेट करते हैं और धीरे धीरे करके कैंसर का कारण बनते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से ये जो टॉक्सिन्स है फ्लश आउट करने में मदद मिलता है, जिससे कैंसर का चांस कम होता है। इसके अलावा यदि आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, एसिडिटी बार बार होती है, खट्टी डकारें आती है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए। एसिडिटी वाले पेशेंट्स को भी इसोफेजियल कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। हालांकि एसिडिटी अपने आप में बहुत माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन जब कभी ये विकराल रूप धारण करके कैंसर बन जाती है तो ये बहुत डेंजरस हो जाती है, इसलिए एसिडिटी से भी खुद को बचाएं। एसिड रिफ्लक्स अगर हो रहा है तो उसको भी ट्रीट करें। एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए और एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करने के लिए हमने बहुत सारे वीडियोज़ किए हैं। क्या क्या खाद्य पदार्थों और टिप्स से फ़ायदा मिल सकता है वो हमारे चैनल पर ज़रूर चेकआउट करें। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसे बैरेट्स इसोफेगस बोलते हैं, जो कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ वाले लोग को ज़्यादा होता है। इसमें अन्ननली का जो इनर लाइनिंग है वो एक तरह से ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आप उसमें स्कारिंग हो जाती है और धीरे धीरे करके
अगर उसको आप इग्नोर करते हो तो वहाँ पे कैंसर बढ़ सकता है। तो इससे आपको अगर प्रॉब्लम है या इस तरह का कोई डिजीज़ है तो उसकी रेगुलर एंडोस्कोपी करके जांच करनी है। इसके अलावा मुंह की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो अक्सर अन्ननली में जाते हैं और धीरे धीरे करके वहाँ पर कैंसर करवा सकते हैं। अलग अलग तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। तो मुंह की बार बार साफ़ सफाई करिए। बहुत केमिकल्स का प्रयोग मत करिए मुंह को साफ़ करने के लिए, लेकिन बार बार ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। वातावरण में मौजूद केमिकल से खुद को बचाइए। यदि आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में भी काम कर रहे हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के केमिकल्स का प्रयोग होता है तो ये भी ईसोफेजियल कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। तो इनसे आप खुद को बचाने का प्रयास करिए। ये केमिकल्स आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसके अलावा आपको एक्टिव रहने की कोशिश करनी है। आपको रेगुलर बेस पे एक्टिव रहना है। तो यदि आप रेगुलर बेस पे एक्टिव हो या अपना काम करते रहते हो तो इससे ईसोफेजियल कैंसर के रिस्क कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यदि आपकी कोई सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री है जिसमें आपके परिवार में किसी को कैंसर का प्रॉब्लम हुआ है, खासकर अन्ननली का कैंसर हुआ है, तो आपको ज़्यादा सावधान या सजग रहने की आवश्यकता है। आपको रेगुलर टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की और रेगुलर अपनी सर्विलेंस खासकर एंडोस्कोपी जैसे टेस्ट करवाने की आवश्यकता है। यदि कोई सिम्टम्स हो तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता है। हालांकि यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री तो हर व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आप ज़्यादा अवेयर रहेंगे और खुद का ध्यान रखेंगे तो आप खुद को इस कैंसर से होने वाले रिस्क से बचा सकेंगे। आज के टॉपिक में हमने बात करी अन्न नली के कैंसर यानी ईसोफेजियल कैंसर से बचने के लिए कुछ यूजफुल टिप्स पर। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।